हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके। इसके हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। इसका आज हम देखेंगे पार्ट 1 और कल करेंगे इसका पार्ट 2। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ टीका डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो कौन सी क्रॉप के साथ रिलेटेड है? तो ये है पीनट के साथ। तो देखिए, जैसे ये लीव्स के ऊपर आपको सर्कुलर होल्स दिख रहे हैं ना, तो इसे हम कहते हैं टीका डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पार्लियामेंट हाउस। तो कौन है पार्लियामेंट हाउस के आर्किटेक्ट? तो वे हैं आपके एडविन ल्यूटिन्स एंड सर हर्बर्ट बेकर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए, पार्लियामेंट हाउस और संसद भवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स इन दिल्ली। पार्लियामेंट हाउस कहाँ पे है? दिल्ली में है। और कौन है इसके आर्किटेक्ट? किसने डिज़ाइन किया था? तो वे किया था एडविन ल्यूटिन्स और हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है। दिस आइकॉनिक बिल्डिंग वॉज इनोग्रेटेड इन 1927 बाय लॉर्ड इरविन, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड इरविन ने इसे इनोग्रेट किया था 1927 को। उस टाइम पे वह गवर्नर जनरल थे इंडिया के। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वे थे विलियम बेंटिक, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। बात करें अगर हम लॉर्ड इरविन की, तो इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था? तो इनके टाइम पे साइमन कमीशन आया था, नेहरू रिपोर्ट आई थी, और इन्हीं के टाइम पे मर्डर हुआ था किसका? सॉन्डर्स का 1929 में। और इनके टाइम पे आपका जो गांधी इरविन पैक्ट है वे भी साइन हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में देखी गई थी, ये सब इन्हीं के टाइम पे हुए थे। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि लॉर्ड इरविन के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो किसे कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त हैं ये किसके बेटे थे? तो ये थे चंद्रगुप्त वन के बेटे। और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये? गुप्ता डायनेस्टी से। ठीक है। वी.एस. स्मिथ ने इन्हें नेम दिया था नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच कंट्री इज कॉल्ड कंट्री ऑफ स्नेक्स। तो कौन सी कंट्री को कहा जाता है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज़ लार्जेस्ट वूलर लेक लोकेटेड। तो कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी वूलर झील आपको? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। वूलर लेक ऑल्सो नोन एज वूलर इन कश्मीरी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन साउथ एशिया। तो ये साउथ एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K में। द लेक बेसिन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। तो बेसिकली हम इसे याद मैंने आपको पहले भी करवाया था कि वूलर लेक को कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ से आप करेंगे, इसको वूल बना देंगे। और वूल कहाँ पे देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा? जहाँ पे ठंड पड़ती है, J&K में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो किसमें आपको कॉमन हाई कोर्ट देखने को मिलेगा? इन ऑप्शंस में से देखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ महाराष्ट्र एंड गोवा। गोवा को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था? 1987 में। तब से द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बिकेम द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड यूटी, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है। तो इन सब की जो कोर्ट है वह कौन सी है? वह कॉमन है और उसका नाम है बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द पोजीशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो कौन है ये? तो ये हैं आपके के हेगड़े। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। तो ये पहले आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं और ये स्पीकर भी रहे हैं लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट एज टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू इन देयर पोस्ट। तो कब होती है इनकी रिटायरमेंट? तो ये होती है 65 ईयर्स में। तो ये हैं आपके सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की एज, और हाई कोर्ट की क्या है? 62 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन जय हिंद। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वे दिया था
आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब आती है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो वे आती है इनकी 23 जैन को। ठीक है। और जो आपके महात्मा गांधी है, इनका कौन सा था, डू और डाई इनका स्लोगन था, जो कब दिया गया था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हुज फेलियर वॉज द स्वराज्य पार्टी फॉर्म्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब हुई थी ये, 1920 में। और इसके लीडर कौन थे, किन्होंने लीड किया था, महात्मा गांधी जी ने। इसके फेलियर के बाद आपकी बनी है स्वराज्य पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो कौन थे, तो ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। Lord Mountbatten was the last Viceroy of India and the first Governor General of independent India. He was sent as Viceroy to India in March to make arrangements for the transfer of power by June 1948. तो बेसिकली जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये लास्ट वाइसरॉय रहे हैं इंडिया के, और इन्होंने क्या किया था, कब भेजा गया था, जब इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर गांधी जी इस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम इन गुजरात। तो कौन से ईयर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था साबरमती आश्रम, तो वे किया था इन्होंने 1917 में। गांधी जी इंडिया कब वापस आए थे, तो वे आए थे 9 जैन 1915 को, और 9 जैन को क्या मनाया जाता है, NRI डे। ठीक है। गांधी जी मेड द साबरमती आश्रम हिज होम इन 1917। तो ये बेसिकली आज कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये है आपका अहमदाबाद के अंदर। ठीक है। और कौन सी रिवर के किनारे पे है, साबरमती रिवर के किनारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन। तो कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी 1939 से 1945 तक चली थी। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो देखिए ये आपकी कब से कब रही है, ये लिखा है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसके अंदर आपको क्या कौन कौन इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द ग्रेट पावर्स फॉर्मिंग टू अपोजिंग मिलिट्री अलायंस, द एलाइज एंड द एक्सिस पावर्स। हु वॉज ऑनर्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ जर्मनी। जो आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी, ये साइन हुई थी 1919 में, कहाँ पे, एट पैलेस ऑफ वर्सेल्स इन पेरिस। 1919 में आपकी वर्ल्ड वॉर 1 क्या हुई थी, ख़त्म हुई थी, और इसमें क्या किया गया था, कोडिफाई की गई थी पीस टर्म्स किसके बीच में, जर्मनी एंड द विक्टोरियस अलाइज। ठीक है। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द वॉर एंड imposed harsh penalties on the Germans, include loss of territory, massive reparations payments and demilitarization। तो बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है, जब आपकी वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई है, उस टाइम पे साइन की गई है पेरिस के अंदर। ठीक है। और आपको ये इसमें पेपर पूछा जाएगा कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है ये कब साइन की गई है, कहाँ पे साइन हुई है, और किसके बीच में ये साइन की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ 1911 रेबेलियन इन चाइना। तो इसका क्या रिजल्ट रहा था, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक चाइना। तो इसमें देखिए 1911 रेवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं जिनहाई रेवोल्यूशन, एंडेड चाइनास लास्ट इम्पेरियल डायनेस्टी, जो कि ये है। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, फिर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी किसकी, रिपब्लिक ऑफ चाइना की। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ वेयर इज़ औरंगजेब टॉम लोकेटेड। तो कहाँ पे है ये, तो ये है आपका खुलदाबाद, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, औरंगाबाद में। और जो औरंगजेब हैं, इन्होंने क्या बनवाया था, इन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा, टॉम ऑफ द लेडी, जो कि कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और पेपर में अक्सर पूछा जाता है बीबी का मकबरा किसने बनवाया है और कहाँ पे है। तो किसने बनवाया है ये, औरंगजेब ने। कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जो बीबी का मकबरा है ये इन्होंने बनवाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, जिनका नाम था दिलरास बानो, और उनका दूसरा नेम क्या था, जिस नाम से उन्हें जाना जाता था, राबिया उद दुरानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशनिक ओशंस।
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 4000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव भारत रत्न। तो कौन थे, तो ये थी आपके ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। द करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं इंडिया की, और इन्हें दिया गया था भारत रत्न कौन से ईयर में, 1971 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री आर कॉल्ड वाइट पेपर्स। किसके डॉक्यूमेंट्स, कौन सी कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स को वाइट पेपर के नाम से जाना जाता है, तो वे जाना जाता है इंडिया, और कौन सी कंट्री है, ब्रिटेन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर इज़ रंजीत सागर डैम लोकेटेड। तो कौन सी रिवर पे है, तो ये है रावी रिवर पे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। रंजीत सागर डैम ऑल्सो नोन एज थीन डैम। तो इसे थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, बाय द पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट। कौन सी रिवर पे, रावी रिवर पे। ठीक है। और किस किस के साथ टच, इसका बॉर्डर टच करता है, तो वे करता है J&K के साथ और आपका पंजाब के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द 3-tier पंचायती राज सिस्टम वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो कौन सा आंसर रहेगा इसका, तो वे रहेगा ऑप्शन बी 73rd अमेंडमेंट 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडेड। तो जो आपका प्रीएम्बल है इसे कब अमेंड किया गया था, तो वे किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, टोटल 11। आप मुझे बताएंगे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 हुआ करती थी, जो बाद में ऐड की गई थी वह कौन सी अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कौन से पार्ट में आती हैं आपके, 4A में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कहाँ पे चलाई थी इन्होंने गोली, तो वे चलाई थी इन्होंने बैरकपुर में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लेड द 1857 रेबेलियन इन लखनऊ। तो जो लखनऊ के अंदर 1857 का कौन विद्रोह कर रहा था, तो वे कौन थी, हजरत महल। ठीक है। और ये कहाँ पे कर रहे थे, तो ये कर रहे थे बिहार में। रानी लक्ष्मीबाई का जो नेम है उनको किस नाम से जाना जाता था, मन्नू। इनका जो बर्थ प्लेस है वे कहाँ पे है, तो वे है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सेकंड नेम ऑफ नाना साहेब। तो इनका दूसरा नाम था धोंदू पंत। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। विच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द नाइल रिवर वैली। तो कौन सी सिविलाइजेशन देखने को मिली आपको नाइल रिवर के पास, तो वे देखने को मिली आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हु डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग इन द 2nd सेंचुरी। तो किसने किया था ये डिस्कवर, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, चाइनीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री आर द सिटीज़ नागासाकी एंड हिरोशिमा डिस्ट्रॉयड इन 1945 आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। तो जो आपकी नागासाकी और हिरोशिमा है ये कहाँ पे है, तो ये देखने को मिलेगी आपको जापान में। एक बॉम्ब फेंका था इन्होंने 6 तारीख को, 6 अगस्त को। ठीक है। और एक फेंका था 9 अगस्त को। जो 6 अगस्त को फेंका था वो कहाँ फेंका गया था, तो वे फेंका गया था हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त को फेंका गया था नागासाकी पे। और ये फेंका किसने था, यूएस ने। जो 6 अगस्त को फेंका गया था हिरोशिमा के ऊपर उसे नाम दिया गया था लिटिल बॉय, और जो आपका नागासाकी पे फेंका गया था उसे दिया गया था फैट मैन का नेम। ठीक है, बॉम्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ बरहम डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी है वे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मालदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर लाइन सेपरेट द यूएस एंड कैनेडा। तो कौन सी बॉर्डर लाइन है जो यूएस और कनाडा को सेपरेट करती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 49th लाइन। इसे एक और नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ जहांगीर टॉम लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है, तो ये देखने को मिलेगी आपको लाहौर में। तो इसे मैंने कैसे याद रखा हुआ है, देखिए जहांगीर ने पूरे जहां में, उसे इंडिया में कोई जगह नहीं मिली तो उसकी टॉम कहाँ चलेगी, इधर लाहौर के अंदर, ठीक है। था तो ये इंडिया में ना, तो इसको पूरे जहां में कोई जगह नहीं मिली, ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे याद रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर लाइन सेपरेट्स नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। तो कौन सी है, तो वे है 17th लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मेरा संघर्ष। तो कौन है इसके, तो वे हैं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजेंड ऑफ ऑनर इज द हाइएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर हु वॉज आउस्टेड बाय पार्लियामेंट बाय वोट। तो इसका आंसर रहेगा आपका वीपी सिंह, ठीक है, यहाँ पे आएगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रीडिंग्स ऑफ नॉन मनी बिल आर देयर इन द एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, 3। What is the minimum age of candidate to contest the parliament election। तो कितनी मिनिमम एज चाहिए, तो वे चाहिए 25 ईयर्स। हु इज़ कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो किन्होंने किया है पहला सेशन, आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, WC बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स। तो कौन से ईयर में हुई थी ये, तो ये हुई थी 1991 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड एसोसिएटेड। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी। तो इन्हें कब बनाया गया था चांसलर जर्मनी का, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1933 में, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम लिमिट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो वे है यूपी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉम ऑफ विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड चैत्रभूमि। तो किसकी टॉम को कहा जाता है ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर। भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर ऑफ पंजाब। तो वे है सतलुज रिवर के ऊपर भाखड़ा डैम आपका, ठीक है। कीवी जो है ये नेशनल बर्ड है कौन सी कंट्री का, तो ये है आपका न्यूजीलैंड का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो वे हुआ था 1508 में। हु गेव द टाइटल ऑफ किंग टू किंग राजा राम मोहन रॉय। तो इनको किंग का टाइटल मतलब राजा का टाइटल किसने दिया था राम मोहन रॉय को, तो वे दिया था अकबर II ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 30 ईयर्स। अगर लोकसभा का बनना है तो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक प्लानिंग। तो किस में आएगा जो आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। और जो लिस्ट है ये कौन से स्केड्यूल में आती है, तो ये आती है 7th, जिसके अंदर आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 550। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। व्हेन वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल बाय द ब्रिटिश। तो कब कैंसिल की गई थी ये, तो ये की गई थी 1911 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हु वॉज द फर्स्ट प्रमोटर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस थ्योरी। तो पहले प्रमोटर कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द गदर मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, गदर मूवमेंट आपकी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1913 में, और इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंग्लैंड। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट वॉलपोल। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपियम वॉर वर फॉट बिटवीन। तो किस किस के बीच में हुई थी ओपियम वॉर, तो ये देखने को मिली थी आपको ब्रिटेन और चाइना के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड विंड एनर्जी, इट्स नेम इज़। तो कौन सी स्टेट है ये, तो ये है गुजरात। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो कौन सी है इसमें से कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो केरला के अंदर है, तो इसका नाम है कोलम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। व्हेन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो कौन से ईयर में देखी गई थी पहली बैटल, तो ये रहा, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी ये, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता था इस बैटल को, तो वे जीता था बाबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज महावीर बोर्न। तो कब बोर्न हुए थे ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 540। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉम ऑफ विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड शक्ति स्थल। तो किसके टॉम का नाम है शक्ति स्थल, तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। तो किसे कहा जाता है, तो वे कहा जाता है कॉटन को। और कॉटन के ऊपर कौन सा इंसेक्ट अटैक करता है, तो वे करता है पिंक बोलवॉर्म। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट प्रोटीन इज फाउंड इन। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो वह देखने को मिलेगा सोयाबीन में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। हाउ मेनी ईयर्स इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो कितने साल का टेन्योर रहता है इनका, 5 साल का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी एलिजिबल फॉर लोकसभा इलेक्शंस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कितनी एज चाहिए मिनिमम, 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट वीमेन इलेक्टेड एज लोकसभा स्पीकर। तो कौन सी है, तो इनका नाम है मीरा कुमार। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट वीमेन इलेक्टेड एज लोकसभा स्पीकर। तो ये क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर है मीरा कुमार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फेमस पोएम सरफरोशी की तमन्ना। तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी बिस्मिल ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 इज हु वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बी द क्रिएटर ऑफ हिस्टोरिक लखनऊ अकॉर्ड एंड मास्टर माइंड। तो वे किसे कहा गया था, तो वे कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।